आइए हम उस प्रसंग की चर्चा करें जो पिछले 8 दिनों से आपके सामने चलता रहा है। जो लोग पूरे दिन नहीं आ पाए होंगे वे भी कुछ न कुछ उसका एक अर्थ और स्वरूप ग्रहण कर सकें, ऐसी चेष्टा की जाएगी। तो ये जो प्रसंग है यह अशोक वाटिका का प्रसंग है। रामचरितमानस में इसकी जो भाषा है का उसकी जो विलक्षणता है वो इतनी अद्भुत है, अनुपम है कि बार बार पढ़ने पर भी, कहने पर भी निरंतर इतने वर्षों में मुझे यही अनुभव होता रहा कि शायद ये बार बार नए रूप में जो दर्शन होता है उससे ही लगता है कि प्रभु का चरित्र स्वयं अपने आप में अनंत है। और ये अनंतता आपको इन प्रवचनों में भी दृष्टिगोचर हुई होगी। यदि आप 33 वर्ष तक एक वक्ता से ऊब नहीं गए तो वक्ता की विशेषता तो हो नहीं सकती है। कोई वक्ता के प्रति तो आपके मन में ऐसा पक्षपात है नहीं, तो आपको सचमुच कोई नवीन रस की अनुभूति हुई होगी। तो ये तो मानस की ही नवीनता है। तो संक्षेप में बहुत एक सूत्र कुछ मैं दूंगा, आप कृपया उसे हृदयंगम करेंगे। मानस में एक जो भाषा है वो भाषा ऐतिहासिक संदर्भों में तो बड़े महत्व की है ही। हमारे इतिहास में श्री राम से बढ़ करके तो कोई हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं। किंतु उनके इसके साथ साथ इसमें जिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है वो सांकेतिक भाषा यदि हम सचमुच हृदयंगम कर सके तो आज भी हमारे जीवन में का उसका प्रकाश और उसकी उपयोगिता का पग पग पर दर्शन होगा। तो आप ऐसे प्रसंग पाएंगे कि जहां पर कहीं वन, कहीं वाटिका, कहीं वाग के प्रसंगों का वर्णन किया गया है। जैसे आप प्रारंभ में पाते हैं, मन के हृदय में जब ईश्वर को पाने की आकांक्षा उत्पन्न हुई तो उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया और वन में ही उनको प्रभु का दर्शन हुआ। दूसरा प्रसंग आप पाते हैं प्रताप भानु का। कब प्रताप भानु भी वन में शिकार खेलने के लिए गया और उसी का परिणाम कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, ये जो मनु वन में जाकर के अगले जन्म में दशरथ बन गए, तो प्रताप भानु अगले वन में जाकर के अगले जन्म में दशमुख बन गए। दोनों वन की यात्रा करते हैं, पर एक वन में दशरथ बनने की भूमिका है और दूसरे वन में दशमुख के रूप में परिवर्तित होने की भूमिका है। और ये क्रम फिर क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। भगवान श्री राम अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद वन में निवास करने वाले महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और श्री लक्ष्मण को मांग करके ले जाते हैं और वो उनका यज्ञ जो है पूरी तरह से सुरक्षित होकर के पूरा होता है। इसके पश्चात भगवान राम श्री लक्ष्मण जनकपुर में पधारते हैं और वहां महाराज श्री जनक के बाग में, उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग है, बाग और वाटिका का, वहां जाते हैं और पुष्प चुनते हैं और यहीं पर श्री सीता जी और भगवान राम का प्रत्यक्ष परिचय न दिखाई देने पर भी
एक परिपूर्ण मिलन होता है, ऐसा आपको। और फिर आपको फिर जो लीला का विस्तार मिलेगा, भगवान राम फिर जब विवाह के पश्चात लौटते हैं तो अनेक वर्षों के बाद अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 14 वर्ष वन में रहने के लिए उनको आज्ञा दी गई है और उन वन के निवास को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पहले वे चित्रकूट में रहे और बाद में दंडकारण्य में रहे। तो इस तरह से श्री राम के, भगवान राम के चरित्र में ये जो वन वाटिका या बाग है का अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। और फिर ये प्रसंग जो है उसकी ही चरम परिणति है जब राम जनक नंदनी सीता का हरण करके ले आता है और उनको अशोक वाटिका में, इसके लिए भी 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको उपवन भी कहा गया, तह अशोक उपवन जह अहि, और इसके लिए बाग शब्द का गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी फल खाए से कब तर तोड़ई लागा। हनुमान जी बाग में प्रविष्ट हुए और फल खाए और वृक्षों को उन्होंने तोड़े। ये जो वन और वाटिका के संदर्भ है वो बड़े महत्व के हैं। उनका बहुत विस्तार से विश्लेषण करना उपयुक्त नहीं होगा। गोस्वामी जी ने संकेत इस अर्थ में चुना कि जैसे लगन जब है तो लगन में तो आपको मार्ग चुनने में सरलता होती है और वो आप चाहे पट्टिका के द्वारा या दूसरों के द्वारा सही मार्ग पर जा सकते हैं। पर वन की समस्या ये है कि वन में का वहां तो सघन वन में मार्ग ढूंढना अत्यंत कठिन हो जाता है। जहां तक वाटिका का संबंध है वहां पर भी मार्ग मिल जाता है, क्योंकि वाटिका जो है वो व्यक्ति के द्वारा निर्मित है और उस वाटिका में क्यारियां बनी हुई है, चारों ओर मार्ग बने हुए। बाग और उसके बाद उपवन और वन में, वो वन तो उस स्थिति के का वन का अभिप्राय है जहां पर मार्ग ढूंढना अत्यंत कठिन हो। अब गोस्वामी जी उसे व्यक्ति के जीवन से इस रूप में जोड़ते हैं कि हमारे आपके जीवन में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमें किस मार्ग का चुनाव करना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयुक्त है। और तब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि इसका अर्थ है कि हम किसी न किसी वन में रह रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि आप शरीर से तो भले ही नगर में हो, पर आप स्वयं किस वन में हैं और उन वनों का वर्णन करते हुए, उन वाटिकाओं का वर्णन करते हुए मानो वे हमें आपको संदेश दे देते हैं। अगर इस वन में जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा, इस वन में जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा। तो संक्षेप में गोस्वामी जी ने 2 स्थितियों का वर्णन किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि प्रेमियों के चरित्र में भी आपको ऐसा मिलेगा कि प्रेमी को मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। चित्रकूट के वन में श्री भरत की भी स्थिति यही है और श्री भरत को मार्ग दिखाने के लिए जिन निषाद राज का उन्होंने वर्ण किया है, जिनके मार्गदर्शन में वो चल रहे हैं, वे आगे चलते हुए श्री भरत को मार्ग दिखाते चल रहे थे। लेकिन वहां भी एक प्रश्न सूत्र आता है, मार्ग दिखाने वाला भी भटक गया। सखई स्नेह दिवस मग भूला। सुशिक्षण जी के प्रसंग में भी आपको यही मिलता है। उनको भी, वे भी मार्ग का निर्णय नहीं कर पाते हैं। दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा और को मैं चले कहां नहीं बूझा। तो एक तो स्थिति प्रेमियों की है कि जिनके जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, और उससे बड़ी संख्या उन लोगों की है
जो किसी दूसरे प्रकार के वन में भटक रहे। अब उन वनों की संख्या तो बहुत बड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भयंकर नाना। गोस्वामी जी से किसी ने कह दिया कि चलिए रामचरितमानस को आपने इतना सुगम बना दिया कि अब प्रत्येक व्यक्ति इसमें स्नान कर लेगा। गोस्वामी जी ने कहा ये न समझ लीजिएगा, इस मार्ग में सचमुच वन भी है, नदियां भी है, पर्वत भी है। जब इनको पार करेगा तो इस कथा को सुन सकेगा। तो उनसे पूछा गया वन कौन सा है? उनका वन बहुत विषम, मोह, मद माना। अभिमान का वन, मद का वन, मोह का वन। और इन उसका अभिप्राय ये है, अगर हमारे अंतःकरण में मोह है, मद है या मान है, तो हम उस कथा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। वो स्वामी जी ने कहा नदियां भी है। नदी क्या है? बोले नदी कुतर्क भयंकर नाम। कई लोग इतने तार्किक होते हैं कि कथा में भी बैठते हैं तो पूरी देर तक यही देखते रहते हैं कि बस बच्चा व्याकरण की दृष्टि से कहा शुद्ध बोला या क्या उसने ठीक नहीं कहा। तो वो उन्होंने कहा कि वो नदी भी ऐसी है कुतर्क की कि जिसको पार करना कठिन है। और उन्होंने कहा पर्वत भी बहुत बड़े बड़े। पर्वत कौन है? बोले गृह कारज नाना जंजाला तेई अति दुर्गम शैल विशाला। अब घर का कामकाज ही पर्वत बन करके मार्ग रोक के खड़ा हुआ है। इतने के बाद कहीं व्यक्ति जब पहुंचे तो कहीं उसको राम कथा का रसास्वाद मिलता है। तो यहाँ ये तीन वन जो है विषम मोह मदमाना। फिर वो आगे चल करके कहते हैं संशय विपिन अलग सुर रंजन। तो ये जो यो कह लीजिए कि जब हमारे हृदय में मोह का उदय होगा तो भी हम भटक जाएंगे, हम सही निर्णय नहीं कर सकेंगे। हमारे अंतःकरण में मद होगा। मद शराब के संदर्भ में भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि शराब का अगर नशा तेज हो जाए तो अच्छे खासे बड़े व्यक्ति भी खड़ा करके गिरते दिखाई देते हैं। तो मद आ जाए किसी वस्तु का तो भी व्यक्ति भटक जाएगा। मान जीवन में आ जाए, किसी दूसरे से वो मार्गदर्शन लेना ही नहीं चाहे तो भी व्यक्ति भटक जाएगा। और यदि व्यक्ति के अंतःकरण में संशय का उदय होगा तो भी वो भटक जाएगा। तो ये भटकाने वाले वन जो है ये हमारे आपके अंतःकरण की वृत्तियां ही हैं। और इन्हीं वनों में से किसी न किसी वन में अधिकांश व्यक्ति भटक रहे हैं। और उस वन में उसका अभिप्राय कल संकेत किया गया था, केवल इतना ही सूक्ष्म संकेत कि प्रताप भानु वो महत्वाकांक्षा मान का जो वन है उस वन में गया और उस वन में इस प्रकार से भटका कि वो भटक करके कब स्वाभाविक रूप से अंत में भूखा प्यासा, और भूखा प्यासा राजा उसको वन में मिला भी कोई मार्गदर्शक तो कपट मुनि ही मिला। वो एक रामायण की एक संकेत। अगर हम ठगे जाते हैं, अगर हमें सही मार्गदर्शक नहीं मिलता तो ये उलाहना देना कि आज के युग में महात्मा नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, ये सही नहीं। सचमुच हम मार्गदर्शन के लिए जैसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे वैसे ही व्यक्ति से हमारी भेंट होगी। और यदि गलत व्यक्ति से भेंट होगी, हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने के लिए, तो कपट मुनि तो उन्हें भी मिल गया, काल नहीं तो उन्हें भी मिल गया, लेकिन अंत में वो हनुमान जी के लिए कोई अनिष्ट तो उत्पन्न नहीं कर पाए। हनुमान जी ही उसको दंड दे करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। और उसका अभिप्राय है कि अगर हमारा लक्ष्य सही है और सही लक्ष्य लेकर के हम मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से संत मिलेगा ही। और गोस्वामी जी ने तो कह दिया है कि वो मिलने के लिए उनसे जब पूछा गया कि किस देश में संत मिलेगा, किस युग में कहां मिलेगा, तो गोस्वामी जी ने प्रत्येक को आश्वासन दिया कि सब ही सुलभ, सब दिन, सब देश।
कोई ऐसा काल नहीं है जब संत न होते हो, कोई ऐसा देश नहीं है जहां संत न हो, और कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको संत न मिल सके। और इसीलिए तो श्री हनुमान जी को भी एक बार लंका में चौंकना पड़ा था। जब सारी लंका को उन्होंने देखा और सर्वत्र देखने के बाद विभीषण का घर देखा और बगल में मंदिर बना हुआ देखा, तो एक क्षण के लिए तो उनके मन में भी ये प्रश्न आ गया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां से जल कर बात। एक बुरा व्यक्ति जहां रहता है हजारों भले लोगों की नींद हराम कर देता है। इतने जहां असंत रहते हो वहां क्या कोई संत होगा क्या? और बाद में तो श्री हनुमान जी को यही अनुभव हुआ कि नहीं कैसे मैंने समझ लिया कि लंका में संत नहीं होगा। जब हमारे प्रभु सर्वव्यापी है तो संत भी तो सर्वव्यापी ही होंगे। और आश्चर्य तब उन्हें हुआ कि जब वो सीता जी कहाँ है नहीं ढूंढ पाए, और विभीषण ने जब युक्ति बताई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, तब सीता जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी गदगद हो गए। कितना बड़ा भ्रम मेरा टूट गया कि लंका में संत नहीं होंगे, पर इतना प्रयत्न करने के बाद, साधना करने के बाद भी मैं सीता जी को नहीं पा सका, खोज नहीं पाया। पर लंका का संत हमको मार्गदर्शक बनकर के मार्ग बता सकता है। इसलिए संत तो लंका में भी होते। और उससे भी बड़ा आश्चर्य तो हनुमान जी को तब हुआ कि जब रावण ने सीता जी को डराया, धमकाया और अंत में राक्षसियों को नियुक्त कर दिया कि 1 महीने तक इनको डराओ, और 1 महीने में मेरी बात इन्होंने नहीं मानी तो मैं इनका सिर काट दूंगा। राक्षसियां डराने लगी। हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे हुए थे और वहां बैठे बैठे वो सोच रहे थे, कई विचार करो का भाई। रावण भी आया, चला गया, राक्षसियां डराने लगी। अचानक हनुमान जी के कान में एक राक्षसी का स्वर गया। क्या? वो राक्षसी कौन? बड़े त्रिजटा, और वो साधारण संत नहीं, सीता जी के संशय को जो दूर कर सके। अब उसके विषय में आप कल्पना कीजिए, इतनी निराश है, व्याकुल है, और वो त्रिजटा, और वो भी रावण ने जिन राक्षसियों को डराने के लिए नियुक्त किया था उसमें त्रिजटा की नियुक्ति कैसे हो गई? हनुमान जी को सहने बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे तो खोज करके जो क्रूर से क्रूर स्वभाव वाली राक्षसियां होंगी उन्हीं को नियुक्त किया होगा। लेकिन यही तो प्रभु का कौतुक है, क्रूर कठोरतम राक्षसियों में वो साधारण राक्षसी नहीं, इतनी बड़ी संत है कि वो स्वामी जी ने उसका परिचय देते हुए कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और कैसी बोल राम चरण रत निपुण विवेक। भगवान के चरणों में जिसकी दिव्य रति है और महान विवेक है। और उसके बाद जब उसने ये राक्षसियों से कहा कि मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया हुआ है, तो हनुमान जी को फिर से पश्चाताप हुआ। मैं सोच रहा था संत नहीं है, तो इतने बड़े बड़े संत हैं कि मेरे आने को भी सपने में देख चुके। और उसके बाद जब उसने कहा कि वो बंदर लंका को जलावेगा, तो आप चकित हो गए। कहा प्रभु ने भेजा तो है, पर लंका जलाने के लिए नहीं। कब बाद में जब हनुमान जी के द्वारा लंका जली, तो प्रभु ने पूछा कि तुम्हें क्या लगा? बोले प्रभु, प्रारंभ में मुझे भ्रम हो गया कि लंका में संत कहां मिलेगा, पर देखिए ना, त्रिजटा की बात सुनने के बाद जब सचमुच लंका जल ही गई, तो मुझे लगा कि आधी बात तो आपने मुझे बताई और आधी बात लंका वाले संत को बता दिया। तो वैसी स्थिति में मैं ही आधी बात का अधिकारी बन पाया, और आगे जो होने वाला है वो उसको ज्ञात था। और इसीलिए महाराज मैं तो बड़े संशय में पड़ गया कि मुझसे तो आपने एक बार भी नहीं कहा है कि तुम्हें लंका जलाना है। आपने तो यही कहा था कि बहु प्रकार सीता ही समझाए, कई बल विरह बेग तुम आए। तो महाराज मैं तो बड़े संकट में पड़ गया
तीर्था इतनी बड़ी संत कि उसने श्री किशोरी जी के हृदय की व्याकुलता को दूर कर दिया, ऐसी भविष्यवाणी कर दी। इसीलिए मैं जब रावण के सभा में गया तो बंद के गया, और बंद करके जाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रभु अभी तक तो मैंने स्वतंत्र रह करके कार्य किया, पर अब दुविधा है। आपने मुझसे कहा था कि ये कह करके लौट आना, और यहाँ वाला संत, यहाँ की संत जो तीर्था है वो कह रही है कि बंदर लंका जला देगा, तो अब तो मैं परतंत्र हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जो कराना हो आप करा लीजिएगा। और इसीलिए रावण ने कहा मार डालो, राक्षस मारने दौड़े तो भी हनुमान जी ने रंच मात्र कोई बचने का प्रयास नहीं किया। विभीषण आए तो मृत्युदंड वापस ले दिया गया। पर उसके बाद रावण ने जब ये कहा कि विभीषण मृत्युदंड तो भले ही न दिया जाए, बंदर को मृत्युदंड तो दिया ही जाए, मृत्युदंड न दिया जाए पर दंड तो दिया ही जाए। और दंड क्या है? बोले इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगाई जाएगी। हनुमान जी गदगद हो गए, प्रभु लंका वाले संत की बात ही थी। सचमुच लंका जलाना है, केवल उसने सुनाया ही नहीं, लंका जलवाने का सारा प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया। तो अब इसके बड़ा नमन है, तो अब इससे कल्पना कीजिए कि लंका में भी, और लंका संत वाले कोई पुरुष नहीं होता, इसलिए एक संत विभीषण पुरुष है तो दूसरी संत तीर्था जो है वो नारी है। कई लोग तो संतत्व को भी कहीं कपड़े से जोड़ लेंगे, ऐसा कपड़ा हो तो संत और ऐसा कपड़ा हो तो संत नहीं, कहीं जाति से जोड़ लेंगे, कहीं स्त्री पुरुष के संदर्भ से जोड़ लेंगे, पर संतत्व जो है कब तो सर्वर ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं कि जिसके जीवन में सचमुच पर सूत्र वही। हनुमान जी को लंका में संत इसलिए मिल गया कि उनके मन में भक्ति को पाने की, सीता जी को पहुंचने की, सीता जी तक पहुंचने की इच्छा थी। तब अगर आपके और हमारे जीवन में भक्ति को पाने की सचमुच आकांक्षा है तो हमें संत मिल जाएगा। पर अगर प्रताप भानु के समान वो इच्छाएं लेकर के संत की खोज कर रहे हैं तो भाई कपट मूल मिलने की संभावना तो बनी ही रहेगी। और उसका अभिप्राय ये, वो तो याचना ये है कि हम कभी बूढ़े न हो, हम कभी न मरे, ये 100 कल्प तक हमारा राज्य बने रहे। जब इतनी आकांक्षाएं लेकर के कोई व्यक्ति ढूंढेगा तो उसको तो स्वाभाविक रूप से कह दिया कपट मुनि ने कि जब से जन्म हुआ है तब से मेरा शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है। और वो सचमुच इतना बड़ा विद्वान, इतने पुराण उसने सुने, लेकिन उसको विश्वास हो गया। वो रहीम का वही दोहा कि भाई जैसे कई शीशे ऐसे होते हैं कि उनको लगा लीजिए तो छोटा भी बड़ा दिखाई देता है। वो रहीम ने कह दिया दिए लोभ चश्मा चखन लघु बड़ो लखा। लोभ का चश्मा आंख पर जो लगा लेते हैं उनको छोटा भी बड़ा लगने लगता है। तो सचमुच बस ये तो जब इनकी मृत्यु नहीं हुई तो हम भी नहीं मरेंगे। ये तो बूढ़े दिखाई नहीं देते, अब बूढ़ा खाई नहीं तो बूढ़ा दिखाई कैसे दे? इसलिए जब किसी महात्मा के विषय में आज भी लोग चर्चा करते हैं, बोले मैं तो 50 वर्ष से देख रहा हूं वो ज्यों के त्यों है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको, क्या है आपके संतत्व की कसौटी? क्या इसका किसी संत के विषय में कहेंगे 200, 300, 500? ये आयुष्य और शरीर की वृद्धावस्था से जब आप जोड़ देते तो आपका तो चिंतन ही सही नहीं। संत लक्षण में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसका अभिप्राय यही है, इसका तात्पर्य है कि हो सकता है संत बड़ी लंबी आयु वाला हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य बहुत दिन तक बड़ा सुरक्षित दिखाई दे, पर ये कोई उसकी कसौटी नहीं। ऐसी स्थिति में बस वही भ्रम पाल लिया कि ये महात्मा जी अनादिकाल से अब तक बने हुए हैं तो हमें भी वही बना देंगे। तो वो बेचारे की जो एक व्यर्थ की लोभमयी वृत्ति थी उसने उसको भटका दिया और वो अगले जन्म में रावण बन गया। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अगर देखिए तो ऐसा भी लगा
कि उसकी महत्वाकांक्षा एक सीमा तक। अब वो जब रावण हुआ तो सचमुच वो बूढ़ा नहीं हो रहा था। रावण हुआ तो ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। पर रामायण का संकेत ये है, जब मां ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तो उसका अभिप्राय केवल ये अर्थ नहीं ले लेना चाहिए हनुमान जी तो वस्तुतः अजर अमर हैं। इसका अभिप्राय यह है कि नियम के साथ साथ अपवाद भी होता है, और इसलिए तब वो सृष्टि का साधारण नियम है, पर वो किसी किसी पात्र के संदर्भ में वो अपवाद दिखाई देता है। और वो अपवाद केवल इसलिए होता है कि हमारे जीवन में उससे ये ज्ञात हो जाए कि नियम से परे भी एक ऐसा है ईश्वर जो चाहे तो नियम को बदल भी सकता है। पर अपवाद को अपवाद मानना चाहिए, नियम नहीं मानना चाहिए। तो वृद्ध न होना, अमर न होना, ये वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। जो चिरजीवी हमारे यहाँ माने गए हैं, उसमें जो नाम गिनाए गए हैं, उसमें सबसे पहला नाम तो अश्वत्थामा का ही है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च शक्तैते चिरजीविनः। तो सात जो है वो चिरजीवी है। मार्कंडेय तथास्तमम, 8वें मार्कंडेय भी गिने जाते हैं। पर सबसे बड़ा व्यंग तो यह है कि इन अमरों में सबसे पहले जो नाम लिया गया, न हनुमान जी का न विभीषण का, नाम लिया गया अश्वत्थामा का। ऐसा अभागा वो अमर है जिसका वर्णन ये कह करके दिया गया कि वो जीवित रहता हुआ भी निरंतर सिर की पीड़ा से संत्रस्त रहता है। अकेला, उसको कोई नहीं जानने वाला। महाभारत में यही आया है कि महाभारत समाप्त होने के बाद भी उसको अभिशाप मिला हुआ है, वो भटकता रहता है। कई लोग कहते हैं मुझे मिला या नहीं मिला, पर उसका संकेत मानो ये है कि ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अमरता कोई वरदान ही है। अश्वत्थामा की अमरता तो बेचारे के लिए इतना बड़ा अभिशाप, वो केवल दुख ढो रहा है, अभिशाप ढो रहा है। उसका अर्थ है कि इस अमरता का क्या लाभ, वृद्ध न होने का क्या लाभ है। अगर कोई व्यक्ति जो है वृद्ध न होकर के निरंतर भोगों में ही डूबा रहे, का निरंतर वो भोगों का रस ही लेता रहे, तो वृद्धावस्था का न होना यह अमरता तो जीवन के लिए अभिशाप भी बन सकता है। तो रावण के संदर्भ में तो विभीषण ने इसी शब्द का प्रयोग किया कि मैं नाथ तरही रावण के जागा। रावण की आगे कर रहा है, क्या होगा? वह सिद्ध भय नहीं मरी। नहीं मरी तो बहुत बड़ी बात, बोले नहीं मरी अभागा। अभागा वो मरेगा भी नहीं। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जब अमर होकर के सबको मारते ही रहे और स्वयं जो है केवल भोग में ही डूबे रहे, संसार को संत्रस्त करते रहे, तो वस्तुतः अजर अमर को दो संदर्भों में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की चेष्टा, ये तो उचित ही है। कोई मृत्यु को बलात् कोई बुला ले, ये तो कोई विवेक नहीं। किंतु वस्तुतः उसका अभिप्राय तो यही है कि शरीर के स्वस्थता के माध्यम से, अब वो आयु की अगर अधिकता है तो उसके माध्यम से हम जीवन के लक्ष्यों को, आदर्शों को अधिक से अधिक पूरा करने की चेष्टा करें, तो शरीर चला भी जाए तो वो यशक्ताएं जो है वो कभी न समाप्त हो, ये वृत्ति और यही अंतर जो है। मानो हम जब प्रताप भांग बन जाते हैं तो हमारा भटकाव हमें इस दिशा में ले जाता है। ये सावधानी के सूत्र है। और फिर भगवान को यदि पाना है तो वो मन जिस वन में है, वो वन जो है जिसमें गोमती नदी में स्नान किया जाता है, कथा सुनी जाती है, सत्संग होता है, तो इसका अभिप्राय कि जब कभी जीवन के विषय में जिज्ञासा हो तो हम महात्माओं के संग में जाएं और महात्माओं के संग में जाकर के उनसे पूछे, मार्गदर्शन प्राप्त करें, जैसा मन ने प्राप्त किया और अंत में भगवान को पा लिया। तो ये जो साधना के क्रम है वो रामायण में इन पक्षों के द्वारा बताए गए। और इसी प्रकार से महाराज श्री जनक ने
जो वाटिका या बाग लगाया है, स्नेह जल सींचत लोचन चारु। प्रेम की साधना जब प्रारंभ होती है तो मानो वाटिका लगाई गई, और वाटिका में जैसे जब आप पौधे लगाते हैं तो उसको जल से सींचते हैं, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में वो वाटिका बने कि जिस वाटिका में प्रभु पधारे, तो आइए वो लगा करके, वो बीज डाल करके और उसको सींचिए। मीरा जी ने कैसा सुंदर वर्णन किया। कब वो आंखों में आंसू बहाते हुए उसे पूछा गया कि आप आंसू क्यों व्यर्थ बहा रही हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आंसू न जल सींची सींची प्रेम बेल बोए। प्रेम के बेल को अगर बोना है तो प्रेम की बेल को सींचने के लिए तो कब वो आंखों के आंसू के द्वारा कब वो सींचना होगा, और इस वाटिका का फल क्या होगा? बोले अब तो बेल फैले गई, अमृत तो फल हुई। इसी आंसू के द्वारा प्रारंभ में जब भक्त आंसू बहाता है, व्याकुल होता है, उसी का फल होता है ईश्वर के दर्शन की प्राप्ति। ऐसी वाटिका लगी हुई थी जनकपुर में, और उसी वाटिका में का भगवान श्री राम जो है पुष्प चुनने के लिए आते हैं, पुष्प लेने के लिए आते हैं, और इसी भावमयी वाटिका में, विदेह की वाटिका में, ये वाटिका विदेह की वाटिका है, और इस विदेह की वाटिका में जो दिव्य मिलन हुआ उसका अभिप्राय ये है कि हमने मान लिया है कि मिलन का अर्थ है देह का मिलना, लेकिन इस विदेह वाटिका में जो मिलन बताया गया वो मिलन दिखाई देता है कि श्री सीता जी ने श्री राम से भी एक वाक्य नहीं कहा, श्री राम ने भी श्री सीता जी से कोई वाक्य नहीं कहा, और इतना होते हुए भी वो एक मिलन की पराकाष्ठा हो गई। यह भी वस्तुतः प्रेम की, अनुराग की वह वाटिका है जो भक्ति देवी के नगर में, महाराज विदेह के नगर में लगाई गई है, और वो वाटिका ही नहीं है, बाग भी है। उसके सांकेतिक क्रम है। वाटिका में केवल फूल ही फूल है, और बाग में उसके साथ साथ वृक्ष भी लगे हुए हैं। तो भगवान श्री राम इस जिस अनुराग की वाटिका में पधारते हैं, उस अनुराग की वाटिका में ही सुमन लेने के लिए प्रभु आते हैं। प्रभु भक्तों का मन जहां सुंदर उन्हें दिखाई देता है, उसमें सौरभ दिखाई देता है, प्रभु बिना निमंत्रण के ही वहां पहुंच करके उन सुमनों का संग्रह करते हैं। यह है इस वाटिका की विशेषता। चित्रकूट जो है वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वाटिका बाग नहीं है। चित्रकूट में जो है वो वाटिका बाग न होकर के बने। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिंह रघुवीर बिहारू। उसका अभिप्राय कि प्रेम की वो उच्च स्थिति का जहां पर साधन की कोई अपेक्षा नहीं रह गई। जैसे वाटिका में बहुत सावधानी, बाग में भी सावधानी, पर वन में तो वो तो एक सहज रूप से चारों ओर पर व्याप्त है, ये प्रेम का वन है। और वन है तो यहाँ पर भी मार्ग ढूंढना तो बड़ा कठिन है। पर बहुत मीठी बात आई। भरत जी ने कहा निषाद राज जी से, मैं तो मार्ग ढूंढ नहीं पाऊंगा, आप मुझे ले चलिए। आप तो जानते हैं कि प्रभु कहां मिलेंगे, तो आपके मार्गदर्शन में मैं चलूंगा और चल करके दर्शन करूंगा। निषाद राज चले भी, किंतु वो स्वामी जी ने कहा सखई स्नेह विवश मग भूला। सचमुच जिस दिखाने वाला मार्गदर्शक जो है वो भी भूल गया। पर बात बड़ी मीठी, क्या भाई भूल जाना तो भटक जाना है। पर वो स्वामी जी ने जो अगला वाक्य लिखा वो बड़ा मधुर है। क्या बोले, कहीं सुपंथ सुर बरसही फूला। जिस समय मार्ग दिखाने वाला मार्ग भूल गए तो देवता जो है वो फूल बरसा करके प्रेरित करने लगे। ये देवता कौन है? जो नहीं चाहते थे कि श्री राम और भरत का मिलन। पर गोस्वामी जी ने कहा धन्य है प्रेमी का वह प्रेम में भटकाओ
जिसको देख करके बाधा बनने वाला भी सहायक बन करके स्वयं जो है मार्ग दिखा दे। बल्कि गोस्वामी जी कहते हैं इस मार्ग में भूल जाना ही सुपंथ है। सुपंथ शब्द का अर्थ क्या हुआ? बोले संसार में पथ भूल जाना मानो व्यक्ति के लिए का उसके लिए भटकाव का परिचायक है। पर प्रेम के पथ में प्रेम का पथ अगर न मिले, और भाई प्रेम का पथ है भी नहीं, अब वो सांकेतिक भाषा है। ज्ञान का पथ है, भक्ति का भी पथ है, कर्म का भी पथ है, पर प्रेम का कौन सा मार्ग है? जितने प्रेमियों का चरित्र देखिए आपको बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न ही तो दिखाई देंगे। तो एक आनंद तो ये है इस मार्ग में भूल भी गए तो आकाश से फूल भी बरसाए जा रहे हैं, मार्ग भी दिखाई जा रहा है। और दूसरे प्रेम के वन में भटक गए तो तीक्ष्ण जी, तो जब भटक गए तो और भी अधिक आनंद है। यहाँ तो देवताओं ने फूल बरसाया और वहां तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुतीक्ष्ण जी दौड़े चले जा रहे थे, मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। मार्ग दिखाई देना बंद हुआ तो बीच में बैठ गए और तब लिखा हुआ है भगवान श्री राघवेंद्र जो है स्वयं खोजते हुए चल पड़े। अरे भाई वो मेरे स्वागत के लिए प्रेमी आ रहा था, वो कहाँ रह गया? अच्छा वो नहीं आ पाया तो हम ही चले चलते। तो ये भटकाव तो बहुत अच्छा है कि जहां जिससे मिलने के लिए जा रहे हो उस समय ही मिलने के लिए बेचैन होकर के चला आवे। ये वन जो है ये प्रेम के वाटिका बन के विभिन्न पक्ष है, किंतु यह जो वन है दंडकारण्य का जो वन है ये संशय का वन है। इसी संशय के वन में श्री सीता जी और भगवान राम का वियोग होता है। इसी संशय के वन में शंकर जी और सती का वियोग होता है। और इसका अभिप्राय यह है भक्ति और भगवान में दूरी उत्पन्न यदि होगी तो संशय उत्पन्न होने पर, श्रद्धा और विश्वास में अगर अंतराल उत्पन्न होगा तो संशय के कारण ये संशय का बन है। पर ये जिसकी चर्चा जिसकी कथा वो तो रावण का बन है ना। और रावण कौन है? का रावण के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मोह दश मौल तदुरात अहंकार पाकार जित काम निष्कामहारी। संशय के वन से चुरा करके रावण ले आया और मोह के वन में उनको बैठा दिया। रावण की ही दुर्भाग्य, ला करके बैठाया भी तो अशोक के नीचे। श्री सीता जी का प्रिय वृक्ष जो है वो तो वट है, चाहे चित्रकूट हो चाहे कहीं हो, सर्वत्र आपको वट मिलेगा। पर उस रावण के बाग में वट नहीं था। और रामायण की सांकेतिक भाषा है संशय की वाटिका, संशय के वन से ले आकर के वह जिस मोह के वन में ले आता है वहां वट कहां होगा? वट क्या है? बोले वट विश्वास अचल निज धर्म। अचल विश्वास जो है, अगर वो श्री किशोरी जी को बैठाना ही चाहता था तो उसे तो वट वृक्ष के नीचे ही बैठाना चाहिए था। विश्वास के नीचे ही तो भक्ति देवी विराजमान होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं और ते ही बिनु द्रवही न राम, राम कृपा बिनु स्वप्न दीन जीवन लह विश्राम। इसलिए कोई कह सकता है कि अरे भाई न सही वट अशोक तो है, कितना साहित्यिक नाम है, इतना अच्छा वृक्ष है। हाँ उन्होंने कहा नाम तो बड़ा अच्छा है, तो इस अशोक का अर्थ क्या हुआ? अशोक माने जो शोक दूर करे। गोस्वामी जी ने कहा रावण की वाटिका का जो अशोक है उसका फल क्या है? बोले तह अशोक उपवन जह अहई सीता बैठ शोक रत है। वो ये अशोक वन है कि जहां पर श्री सीता जी भी शोक में डूब गई। नाम का अशोक और जो सीता जी को शोक दे, ये दोनों वाटिकाएं परस्पर विरोधी है। जनकपुर की वाटिका विदेह वाटिका है और ये लंका देह नगर है, और देह नगर में ये मोह की वाटिका है। और मोह की वाटिका के का उस मूल में वो एक गोस्वामी जी का व्यंग्य ये है कि नाम की श्रेष्ठता वस्तुतः श्रेष्ठता नहीं। ये नाम और रूप तो दो उपाधियां हैं,
कभी कभी मैं विचार करता हूं तो बड़ा आनंददायक लगता है। हमारे साहित्य में जो शब्द चुने गए का उपाधि पाने के लिए व्यक्ति बहुधा व्यग्र रहता है। उपाधि जब किसी के सम्मान में कोई मिलता है, कोई चाहे वो किसी प्रकार का हो, तो वो समझता है कि वह धन्य हो गया। पर वो साहित्य की एक बड़ी अनोखी परंपरा है। क्या ये जो उपद्रव है उनके लिए भी उपाधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बहुल सुर करे उपाधि। सो भाई ये उपाधि जो है वो सचमुच उपद्रव ही है। चाहे जितना व्यक्ति बेचैन रहे, जब तक नहीं मिला रहता है तब तक बेचैन बनाए रहता है। जब मिल जाता है तो फिर वो तो सचमुच व्यक्ति को बेचारा जो है, वो स्वामी जी ने कहा एक उपाधि तो जीव के साथ लगी भी है, और वो उपाधि है नाम और रूप की उपाधि। ये नाम ये रूप किसी ने पूछ दिया कि आपने महाराज जनक की वाटिका का तो कोई साहित्यिक नाम लिखा नहीं, और रावण की वाटिका का इतना साहित्यिक नाम। वो स्वामी जी ने यही उत्तर दिया, अरे भाई जनक की वाटिका तो विदेह की वाटिका है, रावण की वाटिका देह नगर में मोह की वाटिका है। नाम तो देह नगर में ही होता है, विदेह नगर में नाम कहाँ होता। नाम का चक्कर न तो विदेह में है न विदेह के जीवन में है। और पुत्र का नाम तो अक्षय, वृक्ष का नाम तो अशोक, तलवार का नाम तो चंद्रहास, काम सारे उल्टे। और उस हनुमान जी का कार्य कितना कठिन था। हनुमान जी को जो भूमिका सौंपी गई, वो जो भूमिका है वो कल में जो लोग कथा में थे उससे जोड़ सकते हैं। और उसका सूत्र ही कि जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो एक ओर श्री लक्ष्मण है और दूसरी ओर हनुमान जी। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से ये कहा, हनुमान जी को उन्होंने हृदय में लगाने में कुछ विलंब किया था, तो प्रभु ने सफाई देते हुए ये कहा कि हनुमान, मैंने जो विलंब लगाया है उससे तुम ये ना समझ लेना कि मैं तुमसे कुछ दूरी मानता हूं। सुन कपि जन जिय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से भी दूने मुझे प्रिय। बड़ा विचित्र शब्द है। कल्पना मैं कर सकता हूं कि आजकल के कहे जाने वाले भगत होते, बड़ा सोचिए 14 वर्ष से जो सब कुछ छोड़ करके बाल्यावस्था से सेवा तो कर ही रहे, और बाल्यावस्था से सेवा करने के साथ साथ जो 14 वर्ष से सारा राज्य संपत्ति सुख पत्नी छोड़ करके आए हुए, हनुमान जी से अभी अभी परिचय हुआ और प्रभु कहने लगे कि तुम तो लक्ष्मण से दूने प्रिय। दूसरा होता तो रूठ के चल देता, तो लीजिए आप इन्हीं को साथ में रखिए, लीजिए मैंने इतनी सेवा किया, वे अभी आए और दूर हो गए। ये मात्सर्य जो है बड़ी कठिन वृत्ति है। ईर्षा मात्सर्य की वृत्ति जो है बड़ी कठिनाई से छूटती है। अच्छा कार्य करने वालों में भी जो बड़ा रोग होता है वो ईर्षा और मात्सर्य का पाया जाता है। तो इसलिए जब अत्रि जी ने भगवान की स्तुति किया तो उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, भजंत हीन मत्सरा। जो मात्सर्य रहित होकर के आपका भजन करते हैं उनके हृदय में आपकी भक्ति का प्रकाश होता है। उसका अभिप्राय कि संसार में तो ईर्षा है ही, संसार में तो मात्सर्य है ही, पर भक्ति में भी अगर ईर्षा हो जाए, भक्त में भी अगर मात्सर्य आ जाए, अनेक बार ऐसा होता है। वो स्वामी जी ने एक वाक्य लिखा, बोले प्रभु, और गोस्वामी जी की विशेषता है कि वो जो बात कहते हैं वो अपने से जोड़ करके कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु क्या मैं आपको सुनाऊं कि मेरी क्या दशा है। तो जो कहते हैं उनके विषय में तो नहीं घटता, पर हम लोगों के जीवन में तो घटता ही है। वो कहते हैं, प्रभु मैं क्या आपको अपने दोषों को सुनाई। तो उन्होंने ये कहा कि पर प्रेरित ईर्षा विमोह बस, अगर मैं पुण्य पाप करता हूं तो उसको तो हृदय में छिपा करके रखता हूं।
बुराई करता हूं तो छिपा के रखता हूं, और अच्छा काम भी करता हूं तो एक बात उन्होंने जोड़ दिया, क्या? बोले बहुधा हमारे अच्छे काम के पीछे भी पर प्रेरित ईर्षा विमोह बस, सामने वाले को हम नीचा कैसे दिखावे, ये वृत्ति लेकर के भी कभी कभी व्यक्ति भला काम करता है। ये इतिहास में श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र में भी ये न्यूनता दिखाई देती है। वो आपने तो सुना ही होगा, वशिष्ठ से त्रिशंकु ने कहा सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए, उन्होंने कहा नहीं। विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें भेज दूंगा, और उन्होंने अपनी तपस्या के फलस्वरूप का त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया। कोई पूछ सकता है क्या विश्वामित्र तो बड़े परोपकारी है, अपने तपस्या के द्वारा दूसरे को स्वर्ग पहुंचाना, दूसरे को ऊपर पहुंचाना, ये कितनी बड़ी श्रेष्ठ वृत्ति है। पर उसकी मनोवृत्ति क्या थी? उस पहुंचाने के चक्कर में ही तो बेचारा त्रिशंकु जो है वो नीचे की ओर वह स्वर्ग में गया, तो पर स्वर्ग में देवताओं ने जो ढकेला तो बेचारा नीचे की ओर गिरा, सिर नीचे और पैर ऊपर। ये जीवन में त्रिशंकु तो लोग कई बार दूसरों को कह देते हैं, पर याद रखिए संसार में अधिकांश लोग त्रिशंकु ही तो है, और त्रिशंकु माने जिसका सिर नीचे हो जाए और पद ऊपर हो जाए। बहुत सावधानी की बात है। लेकिन पद जो है, कोई व्यक्ति जब होता है तो कहते हैं इनको ये पद प्राप्त हुआ, और शरीर में भी एक अंग उसका नाम पद है, पर कितनी सावधानी से दोनों एक ही शब्द चुनेंगे। क्यों? बोले शरीर में जो पद है उसका काम भी शरीर के बोझ को उठाना है, और उसका अभिप्राय यह है पद पाइए तो जैसे पद नीचे रह करके सारे शरीर का बोझ उठा रहा है, उसी तरह से सारे समाज का भार आप उठाइए तो पद शब्द सार्थक, और पद हो जाए ऊपर और विवेक के रूप में सिर हो जाए नीचे तो अधोगति होगी। तो त्रिशंकु जो बेचारा है वो सिर नीचे, और तब विश्वामित्र ने कहा वही रुक जाओ, तुम्हारे लिए नया स्वर्ग बनाएंगे। और वो बेचारा लटका हुआ है, स्वर्ग उधर बनने की चेष्टा हो रही है, और उसके मुंह से लार जो है बह रही है, और वो नीचे की ओर लार बहती जा रही, और पुराण कहते हैं उससे एक नदी निकल आई, और उसका नाम है कर्मनाशा नदी। कई लोग ऐसी कथाओं को पढ़ते हैं तो रोज हंसते हैं, क्या व्यर्थ की बकवास है। क्या किसी व्यक्ति के मुंह से लार से नदी निकल आवे? और उसके बाद तो और भी बढ़िया बात, इस नदी के विषय में पुराणों ने यह कहा कि इस नदी में जो नहाता है उसके जीवन के सारे पुण्य समाप्त हो जाते। ये और विचित्र बात है, पर कितना बढ़िया सूत्र है। नदी तो नदी भले दिखाई दे रही, पर मूल में क्या बात? और मूल में सूत्र ये कि विश्वामित्र को त्रिशंकु को ऊपर उठाने की उतनी चिंता नहीं है जितना वशिष्ठ को नीचा दिखाने की चिंता है। बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर होता है। कई लोग बढ़िया काम भी करते हैं तो लगता है कि ऊंचे उठाने के लिए, पर उद्देश्य यही होता है हम दूसरे को, वशिष्ठ को नीचा कैसे दिखा दें। और उसके बाद लाल टपकने का अर्थ ही है, जब वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था तो इसका अर्थ है अभिमान कि सब लोग जाते हैं शरीर छोड़ करके मैं भी गया तो मेरी क्या विशेषता है। अभिमान, ईर्षा और लालसा। लाल टपकना माने ये लालसा शब्द जो है वो लाल से ही बना हुआ है। बड़ा सरल सा सूत्र ये है कि ये कर्मनाशा हम सबके अधिकांश लोगों के जीवन में बह रही है। हमारा जो सत्कर्म भी होता है या तो अभिमान के कारण हो जाता है, या ईर्षा के कारण हो जाता है, या लालसा के कारण होता है, और तब उसका स्वाभाविक परिणाम ये होगा तो सत्कर्म जैसा लगेगा पर वो तो पुण्य को समाप्त ही कर देगा। तो वो कर्मनाशा नदी तो समाज में सर्वदा बहती हुई आज भी कल भी और सर्वदा दिखाई देती रहती है। और वो गंगात्मक गाथा तो आपने सुनी है जो वास्तविक संस्मरण है। ये नदी तो अब भी है कर्मनाशा, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर
वो विवाह निश्चित हो गया कर्मनाशा के उस पार। बारात जानी थी बनारस से, पर वहां के जो विद्वान थे वो कहने लगे कि हम तो कर्मनाशा के जल को नहीं छुएंगे, हमारा तो सारा पुण्य नहीं नष्ट हो जाएगा। तो विवाह कौन करावे? तो गांव वालों ने प्रस्ताव किया, नदी ज्यादा गहरी नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपको कंधे पर बैठा लेंगे और आपका चरण जल से नहीं छुएगा और आप पार हो जाएंगे। कहा जाता है कि जब वो लेकर के चले तो उसमें एक बेचारे का पैर फिसल गया और वो जो ही गिरा तो जो सबसे बड़े विद्वान थे वही गिर पड़े। और उन्होंने, पर सच्चाई तो यही थी कि वो तो कर्मनाशा में पहले नहा रहे थे। जो ये चाहता था कि इसका स्वर्ग जाए पर हमारा स्वर्ग बना रहे, ये जो वृत्ति है यही तो कर्मनाशा की वृत्ति है। तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन रामायण में एक बात बहुत अच्छी कही गई कि भाई यमुना तो पवित्र नदी और कर्मनाशा अपवित्र नदी। तो सूत्र क्या है? बोले यमुना तो गंगा में मिल ही जाती है, पर कर्मनाशा की भी भौगोलिक स्थिति है कि वो भी अंत में गंगा में जाती है। कर्मनाश जल सुरसर करई, कहीं को कहो शीश नहीं धरई। तो मानो संकेत ये है कि हम लालसा, अभिमान आदि की वृत्तियों को न भी छोड़ सके तो भक्त की गंगा में अपने का निवेदन कर दे, प्रभु हम इन्हें भले ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर आप कृपा करके इस हमारी वृत्ति को आप धन्य बनावे, हमारी लालसा हो तो आपके प्रति हो, और इस तरह से वो कर्मनाशा धन्य हो सकती है। तो ये ईर्षा और मात्सर्य की वृत्ति जो है वो अधिकांश व्यक्तियों के श्रेष्ठ कर्म को दूषित बना देती है। पर धन्य है ये दोनों भक्त। हनुमान जी एक और, हनुमान जी फूल के कुप्पा नहीं हो गए, कह रहे मैं तो इनसे दूर हूं, और लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आ गया कि मेरी इतनी सेवा रखी रह गई और ये बड़े बन गए मुझसे दूने। दोनों गर गए। बाद में प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान मैंने जब लक्ष्मण से दूना कहा तो तुम्हें कैसा लगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने दूना कहा? मैंने तो स्पष्ट कहा। प्रभु आप तो नीति के इतने जानकार हैं कि कहीं दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। सामने एक व्यक्ति खड़ा हो और उसी के मुंह पर कोई बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये बोलेगा कि इनसे तुम अच्छे हो? तो साधारण व्यक्ति भी जो भूल नहीं करता, आप कैसे कर सकते थे? आप तो मर्यादा के और नीति प्रीति पर भारत स्वार्थ। तो मैंने जो कहा तुमने क्या अर्थ लिया? हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु मैंने ये सोचा कि आप तो वचन रचना में बड़े निपुण हैं, तो शिष्टाचार ये है कि अगर एक और दो व्यक्ति खड़े हो और उसमें से एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से परिचय हो तो मिलने के बाद वो अपरिचित व्यक्ति का भी परिचय कराता है कि ये। तो प्रभु आपने मुझे हृदय से लगाने के बाद मेरी प्रशंसा नहीं किया, आपने तो लक्ष्मण जी का परिचय मुझसे कराया। परिचय क्या कराया? आप प्रशंसा यदि करना चाहते तो यह भी तो कह सकते थे कि हनुमान तुम प्राण से बढ़कर के प्रिय, पर आपने प्राण का नाम न लेकर के जब कहा कि लक्ष्मण से तुम प्रिय हो तो मैं समझ गया कि आप बताना चाहते हैं कि लक्ष्मण आपके प्राण हैं। इसलिए मैं तो बिल्कुल नमन मेरे हृदय में तो लगा कि प्रभु जिससे अपना साक्षात प्राण कह रहे हैं, जिनके बिना प्रभु का शरीर भी निष्प्राण है, वो तो हमारे लिए महानतम वंदनीय। पर लक्ष्मण जी से भी प्रभु ने पूछा, दूना शब्द सुनकर तुम्हें कैसा लगा? तो हंस करके लक्ष्मण जी ने कहा कि वैसे तो आप प्रशंसा में बहुत उदार हैं, आप किसको क्या कह देंगे मैं नहीं जानता, मुझे तो ऐसे ही अनुभव हुआ। पर पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आपने सचमुच नाप तोल करके जब शब्द कहा तो हनुमान जी के संदर्भ में कहा, सचमुच हनुमान तो हर तरह से मुझसे दूने हैं ही, और आपने सचमुच तोला होगा तभी ठीक कहा। और लक्ष्मण जी गिनाने लगे, बोले प्रभु हर तरह से। देखिए मेरे कारण ही श्री किशोरी जी का हरण हुआ और हनुमान जी के द्वारा ही उनका पता लगा, तो कितना अंतर। और हरण भी कब हुआ कि जब मां को मुझ पर अविश्वास हो गया, इतने वर्षों के बाद भी मरम वचन जब सीता बोला। और धन्य है आपने हनुमान जी को भेजा
और श्री किशोरी जी से उनका कभी परिचय नहीं हुआ था, और एक क्षण में जिन्होंने मां का विश्वास जीत लिया, जीवन भर में सेवा करके जो हमें विश्वास नहीं पा सका, जिसने एक क्षण में पा लिया वो मुझसे दूना नहीं तो क्या है, वो तो सचमुच ही मेरे लिए परम बंदनीय है। और प्रभु आपने तो तुरंत सिद्ध भी कर दिया। क्या हनुमान जी ने जब आपसे कहा कि आइए आप दोनों भाई पीठ पर बैठ जाइए, तो आपने जब मुझसे भी बैठ जाने के लिए कहा, आप चाहते तो अकेले बैठ जाते, मुझे बैठाने की आवश्यकता नहीं थी, पर आपने तो जानबूझ करके कहा कि लक्ष्मण तुम भी बैठ जाओ। जानबूझ करके क्या तात्पर्य? बोले आप सचमुच दिखा देना चाहते थे कि मैंने जो दूना कहा है वो बिल्कुल तौल लो, ठीक है। क्यों? बोले शेष के रूप में तो केवल तुम मुझी को उठाते हो, और हमें और तुम्हें दोनों को जो उठा ले अगर उसे दूना माना जाए तो वो तो सर्वथा उपयुक्त ही है। तो सचमुच यो कह ले कि जो भक्त और भगवान दोनों का भार उठा सकता है, जो शेष और ईश्वर दोनों का भार उठा सकता है। और वो जो कल बात कही गई थी कि लक्ष्मण जी की जो अन्यता है वो तो चातक की है, वो तो श्री राम को छोड़ के किसी को नहीं जानते, ठीक। पर हनुमान जी की अनन्यता तो इतनी कठिन है, क्योंकि प्रभु इनसे कहते हैं कि मुझ में मुझको देखना अनन्यता नहीं। तब बोले सो अनन्य अस जाके मत न करई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारा संसार सब में मेरा रूप दिखाई दे और अपने को दास समझे, ये अनन्यता है। प्रभु में प्रभु को देखना उतना कठिन नहीं है जितना सारे संसार में प्रभु को देखना है। इतना कठिन कार्य, इतनी कठिन भूमिका हनुमान जी की, पग पग पर हनुमान जी के लिए। और सूत्र वही है कि हनुमान जी को भेजा भी कहां गया, सीता जी को पाने के लिए कहां भेजा गया? सीता जी को पाने के लिए भेजा गया लंका में। आप उस पर भी दृष्टि डालिए, इसका अर्थ क्या है? चित्रकूट में भी सीता जी, जनकपुर में भी सीता जी, लंका में भी सीता जी। तो ये जो भूमि है, जो मिथिला की भूमि है, वो ज्ञान विदेह की भूमि है, और चित्रकूट की भूमि जो है वो प्रेम की भूमि है। तो विवेक और प्रेम की भूमि में भक्त को ढूंढ लेना, पा लेना कठिन नहीं, किंतु इस देह नगर लंका में जहां मोह का राज्य हो, और गोस्वामी जी कहते हैं प्रवृत्ति की लंका, उसका अर्थ है हनुमान जी को काम सौंपा गया है देह नगर में। प्रवृत्ति की लंका जहां पर है वहां तुम्हें जाना है और वहां सीता जी को पाना है। कितना कठिन कार्य है। निवृत्ति, वैराग्य और ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति तो भक्ति को पा ही लेता है, लेकिन जब हमारे जीवन में का प्रवृत्ति में जो हम सब रहते हैं, हम सब तो अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला में कम ही रह पाते हैं। हम लोगों के जो निवास स्थान की मुख्य भूमि है, इसीलिए गोस्वामी जी जब भगवान राम लंका में आए तो हनुमान गोस्वामी जी गदगद हो गए और कहने लगे धन्य दे प्रभु ध्यान दे रहत सदा लय दी। प्रभु ने पूछ दिया, एक बार भी तुमने अयोध्या में धन्य नहीं कहा, चित्रकूट और मिथिला में धन्य नहीं कहा, ये आज धन्य धन्य क्यों कह रहे हो? गोस्वामी जी ने कहा महाराज, अयोध्या में धन्य होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए तो दशरथ बनना पड़ेगा। मिथिला में धन्य होने के लिए जनक बनना पड़ेगा। चित्रकूट में धन्य होने के लिए अत्रि बनना पड़ेगा। और कहां चित्रकूट, कहां मिथिला, कहां अयोध्या। पर जब से मैंने ये सुना कि आप लंका में बलपूर्वक घुस गए तो लगा कि अब चिंता नहीं है, अपने पास तो लंका बनी बनाई है ही है, लंका में तो हम रहते ही, और लंका का राजा भी आपको भीतर नहीं घुसने देना चाहता था, तो हम भी तो ईश्वर को बाहर ही रखने देना चाहते हैं। आप आ जाइए, प्रविष्ट हो जाइए। हनुमान जी को काम सौंपा गया है उस लंका में जहां स्वर्ण का साम्राज्य है, प्रवृत्ति और भोग का साम्राज्य है, उसमें भेजा जा रहा है बाल ब्रह्मचारी विरागी हनुमान को।
वहां जाओ और सीता जी का पता लगा करके लौटो। और वो कितनी कठिन यात्रा थी, पर उस कठिन यात्रा का क्रम समाप्त होता है क्रमशः जब वो वाटिका में भी पहुंचे। तो अभी परीक्षाओं का अंत कहां हुआ? कहो तो पहले मां के सामने कैसे जाऊं, तो मुद्रिका दे दिया। मुद्रिका देकर करके राम की कथा सुना दिया। तो मुद्रिका देकर करके राम की कथा सुनाने के बाद निमंत्रण तो मिल गया कि श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। पर जब निमंत्रण स्वीकार करके सामने चले गए तो फिर बैठी मन विस्मय भयो, पीठ करके बैठ गई। अब आपको कोई निमंत्रण दे और आदर पूर्वक निमंत्रण दे करके आपको देखते ही पीठ फेर करके बैठ जाए, बड़ा अपमान का अनुभव होगा। पर हनुमान जी की परीक्षा थी का सचमुच हनुमान जी को कैसा लगा। किसी कथावाचक का ऐसा अनादर हो उसे तो बड़ा रोना देगा, पर हनुमान जी तो गदगद हो गए। माँ आपने कैसी सुंदर कथा का अर्थ बता दिया। क्या आपने मुझसे जब आपने मुझे बुलाया और आप पीठ फेर करके बैठ गई, तो आपने ये बता दिया कि सुंदर तो प्रभु की कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है, देखने योग्य बंदर नहीं है, देखने योग्य सुंदर राम की कथा है। पर मां ने पीठ किए फिर वो प्रश्न कर दिया, और तुमने कथा तो सुनाई पर नर बानर ही संग कहूं कैसे, मनुष्य और बंदर में संग कैसे हुआ। अब हनुमान जी ने जो कथा सुनाई थी वो आधी सुनाई थी। आरण्य कांड तक की कथा तो पूरी सुना दिया, पर किष्किंधा कांड वाली कथा बिल्कुल नहीं सुनाई, सुंदर कांड वाली भी नहीं सुनाई। और उसके पीछे हनुमान जी की भावना ये थी कि अब किष्किंधा कांड की कथा सुनाना माने अपनी महिमा सुनाना, क्योंकि किष्किंधा कांड में तो सारे जितने महान कार्य है वो हनुमान जी के द्वारा, सुंदर कांड में भी वो सारे कार्य हनुमान जी के। तो हनुमान जी ने कथा केवल उतनी सुनाई जिसमें श्री राम की महिमा थी। ऐसा कथावाचक जिसको अपनी नहीं प्रभु की महिमा। पर मां ने परीक्षा के बहाने भी जीव पर बड़ा उपकार किया। मां का संकेत ये था, मां से कोई पूछ दे कि आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपने हनुमान जी पर संदेह क्यों किया? तो मां का उत्तर यही है कि मैं अनुभव कर रही थी कि भगवान की कथा सुन करके दुख तो दूर होता है, पर संशय तो बिना संत की कथा सुने दूर नहीं होता। इसीलिए मैंने बाध्य किया कि तुम अपनी बात जो छिपा गए हो वो भी तो सुनो। वो स्वामी जी ने कहा बाध्य हो गए, कही कथा वही संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या, कृपा सिंधु करदास। विश्वास उत्पन्न हो गया ये मन वचन कर्म से प्रभु का दास। पर उससे अंत नहीं हुआ, वो संवाद तो बड़ा लंबा है। हनुमान जी प्रारंभ कर देते हैं, यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी। कल वो बात कही गई थी कि जब ये कहा जाता है कि जगत जननी सीता जी ने श्री हनुमान जी को पुत्र कह करके पुकारा, तो कोई कह सकता है कि वो जगत जननी है तो हमारी भी मां है, हनुमान जी की माता है तो इसमें क्या आश्चर्य। पर नहीं, एक ही अंतर है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि सबई कहावत राम के, सबई राम की आस, और राम कहे यही आपनो तेई भजु तुलसीदास। आप तो राम की बात दोहराते हैं, राम हमारे हैं, प्रभु है, पर राम जिसे अपना कहे वही भजन करने योग्य है। वो हम लोग तो उनको मां कहे, पर वो पुत्र तो कहे, और कहे कैसे? हम लोग तो नकली स्वर में मामा कह करके पुकारते, पर हनुमान जी की पुकार सचमुच ऐसी थी कि अंत में मां के मुंह से वह शब्द निकल गया जिसके लिए वे व्यग्र थे, और वो व्यग्रता समाप्त हुई जब मां ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया, हनुमान पुत्र तो कही दिया, और पुत्र होने के बाद तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, शील गुण आ जाए, और अंत में कह दिया प्रभु तुमसे प्रेम करे। माने सब कुछ जो है अपने पुत्र पर निछावर कर दिया। और तब श्री हनुमान जी को ऐसा लगा
कि आज मैं कृतकृत्य हो गया। ऐसी कृतकृत्यता का अनुभव, और उसके बाद मां से आज्ञा लेकर के उन्होंने फल खाया, बाग उजाड़ दिया। किसी ने पूछा, आज्ञा लिया फल खाने का, बाग उजाड़ने के लिए किसने आज्ञा दिया? हनुमान जी ने कहा, मैं बाग उजाड़ने के लिए थोड़ी गया था। तब बोले, तो फल खाने का फल क्या? बोले, मां की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह की वाटिका न उजड़ी तो कृपा का फल ही क्या हुआ? मोह की वाटिका उजड़ गई, मोह का वाग ध्वंस हो गया, प्रवृत्ति की लंका जल करके समाप्त हो गई। और फिर वही हनुमान जी जब लौटे तो उसी मार्ग में प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, आने जाने में कोई अंतर लगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से गया तो मार्ग में पग पग पर विघ्न आए, और मां की कृपा से लौटा तो कोई विघ्न आए ही नहीं। बस अंतर इतना ही रहा, साधना के मार्ग में पग पग परीक्षा होती है और कृपा तो तृप्ति है। और इसीलिए हनुमान जी जब आए, प्रभु ने प्रशंसा किया तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सुनि प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, बदल गए हो। क्यों? याद करो, जब पहली बार तुम मुझसे मिले थे तो अभी तुम चरणों में गिरे थे, और आज भी चरणों में गिरे हुए हो। पहली बार भी जब मिले थे तो प्रभु पहचानी परे वही चरण, और आज भी चरण परे। पर प्रभु ने कहा, हनुमान ध्यान दो, पहली बार चरणों में गिरे तो तुमने मेरे चरणों को कस के पकड़ लिया, आज गिरे तो चरणों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि जब आपको पहली बार मैंने पहचाना तो यही सोचा कि ईश्वर को पकड़ लेना चाहिए और पकड़े रहना चाहिए, इसीलिए पहली बार मैंने पकड़ा था। पर मां ने मुझे निश्चिंत करके भेज दिया, अब तुम मत पकड़ना, वही तुम्हें पकड़े रहेंगे, इसलिए अब मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आपको ही मुझे पकड़ना है। इस तरह से श्री हनुमान जी ने एक जो महान कृतकृत्यता प्राप्त की, यही जीव की चम उपलब्धि है। हम प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हुए भी अभिमानी बने बिना मां के चरणों में नमन करें, और मां का आशीर्वाद हम प्राप्त करें, और वो तब हमारे जीवन में हमारी जो जन्म जन्मांतर की भूख है वो मिट सकती है। और मिट सकने के साथ साथ जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव हम सब भी कर सकते हैं, जैसे कि सारे बंदरों ने किया। कृतकृत्य कृतकृत्य प्रभु सब बाना रहिए, निरखंति तवानन साधन जय। इसलिए यह जो कृतकृत्यता है हम सबके जीवन में आवे, और इसलिए प्रसंग जो चुना गया तो मैंने कह ही दिया कि उनके सद्गुण तो है ही, पर प्रभु की कृपा से उनको मां की यह कृपा प्राप्त हो, और हम सबको भी प्रभु की उस कृपा की अनुभूति हो, मां के वात्सल्य की अनुभूति हो, हम कृतकृत्यता का अनुभव कर सके। समय तो अधिक हो गया, पर कभी कभी थोड़ा वो जो कह लीजिए, कल एक बात आई तो बड़ा आनंद लिया मैंने दूसरे संदर्भ में। हमारे कोई कवि जी बड़े साहित्यिक हैं, तो कल जब प्रातः काल का आशीर्वाद के अवसर पर मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि गंगा में स्नान करने का अधिकार तो सबको है। तो सौजन्य भाई सरला जी ने तो एक वाक्य कहा, हाँ स्नान का तो अधिकार है, पर डूबने का अधिकार सबको नहीं। तो याद रखिए, दो तरह से नहाया जाता है, गंगा के किनारे बैठ करके लोटे से, और गंगा में जरा डुबकी लगा करके। तो जब तक घड़ी के लोटे से नहाया जाए तब भी नहाना है, पर चलिए आज जरा उस लोटे को छोड़ करके डुबकी लगा ले हम लोग, और प्रभु की कृपा रस का अनुभव करें। इन शब्दों के साथ प्रभु के चरणों में ये निवेदन है, जहां सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहि तोहि पर रहु सदा अनुकूल सियावर राम।